ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्राक् सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां। एक मिनट। क्या लाइट नहीं जल रही थी बाहर, मैं सोची गुड्डू आ गया तो मुझे पहले उसको दे देती। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमद रवि सेनाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधान शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमठ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविशेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। हराई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। एक बात मन में आ रही है, कई दिन से आ रही है, आज मुझे लगता मुझे बोल देना चाहिए। एक जेटी भाई साहब, एक त्रिशला जी, एक हेमा जी, 4-5 लोग हैं जो वीडियो अपना ऑफ नहीं करते हैं। बाकी लोग आंख बिचौनी खेलते रहते हैं। बचपन याद आता है उनको, बचपन खेलते थे, बिचौनी खेलते रहते हैं। 1 मिनट अगर बोलना रहा तो प्रकट हो गए, बोलना नहीं है फिर काला पर्दा आ गया सामने। तो मैं बहुत बहुत बहुमान करती हूँ त्रिशला जी का, जेठी भाई साहब का, मंजू जी दिल्ली का जल्दी ऑफ नहीं करती है भी। बाकी करीब करीब सब ऑफ करते हैं। निशा जी ये भी आने के बाद ऑफ नहीं करती। हेमा जी, ये 4-5 ही लोग, बाकी सब लोग ऑफ करते हैं। दीदी मेरा भी ऑफ नहीं रहता कभी। हाँ, मेरा भी ऑफ नहीं रहता कभी। कौन बोल रहे हैं? शर्मिला। हाँ सर, नहीं, हाँ तुम्हारा भी ऑफ नहीं, तुम गायब भी होती तो मेरा भी तुम्हारा कम ऑफ ऑफ नहीं। होता है। बिल्कुल। बाकी हाँ, हमने देखा है कि मेरा तो बहुत लगता है। हाँ, प्रणाम दीदी। क्या बोल रहे? मेरा तो बहुत कोई कारण मजबूरी से हाँ सरोज मेरा का, खुला लेकिन ही हद रहता है। होता है तुम्हारा। प्रणाम दीदी, सबको जय अभी जय। सरिता जी, ये सरोज, ये दोनों भी नहीं करते, पर आप लोग का भी होता है, मतलब ऑफ होता है, ऐसा नहीं कि। त्रिशला जी का, जेठी भाई साहब का तो बिल्कुल भी ऑफ नहीं होता। दीदी हम हाँ भी ये तो के जाते हो चाहे सुनते कहीं हैं। जाते हो, थोड़ा सा विचार करके आप लोग देखिएगा। सारे आप लोग बंद, जितने आप लोग बंद करते हैं सब आप लोग बंद कर लीजिए। जेठी भाई साहब भी बंद कर लेते हैं, त्रिशला जी भी बंद कर लेते हैं। मेरे को तो मजबूरी है, मेरे को भी कर लेना चाहिए बंद, क्योंकि एक ग्रुप हमारा ऐसा भी है रात का, जो अभय भैया बेचारे केवल ऑन रहते थे, बाकी सब ऑफ रहते थे। मेरे को आदत थी थोड़ी ऑन रखने की। तो और लोग उनको क्या बोलते थे
भैया धन्य हैं आप, कैसे वीडियो ऑन करके पढ़ाते हैं। वो भी ऑफ कर दिए, लो भाई चलो। तो थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर हम लोग सबको ही ऑफ कर दें तो ये सामने कैसा लगे। ठीक, अगर किसी अपने लोग का घर में है तो घर में भैया कोई भी सज धज के नहीं रहता है, घर में तो रहता है। जैसे रंजू जी है, वो भी अभी नई ज्वाइन करी है, अभी तो वो गई हुई है कहीं, वो भी ऑफ नहीं करती। आजकल उषा सेठी तुम भी ऑफ करने लगी, कल तुम्हारा देखें ऑफ था। उषा सेठी भी ऑफ नहीं करती थी। ये छूत वाली बीमारी है, एक दूसरे से लगती जाती है कि चलो वो दीदी करते तो हम। मेरा कैरी ऑफ था। हाँ, मैंने तो एक दिन किया था, कहीं जाना था, फिर वो रास्ते में गाड़ी में खोल लिया था। क्या चीज, कौन बोल रहे हैं? थोड़ी देर बंद किया था, फिर कहीं जाना था तो फिर मैंने गाड़ी में नहीं, खोल लिया आपका भी था। ऑफ नहीं रहता, मैं कह रही हूँ ना, आपका भी जल्दी ऑफ नहीं रहता है। तो थोड़ा सा सोच के देखिए। हम नाम देखते रहते हैं सबका। मेरी देवरानी है, उसको भी हम एक आध दिन अब बोलेंगे ऑफ क्यों करना भाई, क्यों करना ऑफ? तुम सबको देखो, तुमको कोई नहीं देखे, ऐसी भावना क्यों हमारे मन में? इतने बड़े शास्त्र को पढ़ रहे हैं, कैसा कैसा पद पुराण में विवरण आने पर भी अगर हम नहीं सुधर पाते हैं तो हमारे लिए अफसोस की बात है ना। इसलिए थोड़ा, जिनको ज्यादा परेशानी अगर किसी को नहीं हो तो अपना वीडियो ऑन रखिए, ये मेरा कहना है। बहुत फर्क पड़ता है, सामने से जो वर्गनाएं आती है सामने की सामने, उससे फर्क बहुत पड़ता है। तो इसलिए अपने को, अगर कोई परेशानी नहीं, किसी को खांसी परेशानी है भाई, कोई भाई लगता लेट के पढ़ रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, तबीयत खराब है, ऐसा कुछ है, कोई ऐसा, इसमें ये भी नहीं कि कोई साड़ी पहन के ही हमको बैठना है, तो भाई हम तो सलवार सूट पहन रखे हैं कैसे बैठे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हम लोगों को वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए, अच्छा लगता है सामने। इतना बैठी रहती हूँ मैं इस ग्रुप में, शाम वाले में तो मैं नहीं बोलती हूँ, आप ही लोग बोलते हो, पर मेरा मन नहीं करता है। कंप्यूटर इसमें चलाती हूँ, लैपटॉप में, इसमें तो 8 आदमी आते हैं तो 8 दिखते रहते हैं। 8 आदमी तो कम से कम ऑन रहते ही हैं, तो मोबाइल में तो दिखते रहते हैं। लैपटॉप में कर रही हूँ दोनों समय क्लास, एकदम काला काला पर्दा दिखता रहता, बस 5-7 चेहरे खुले दिखते हैं। कई बार, बहुत बार मन में आता कि मैं भी अपना काला पर्दा ही कर डालूं, जैसे अभय भैया ने कर लिया अपना काला पर्दा। तो नहीं करना चाहिए। आप पुष्पा जी हंस रही हैं, आप भी, आपका भी ब्लैक रहता है। मैं इसलिए सभी को, सबका देखती हूँ कि 2-4 लोगों का छोड़ के, 2-4 लोगों का खुलने के बाद कभी भी ऑफ नहीं होता उनका। बाकी दीदी सब हम करते क्या हो ना आप लोग, कोई ध्यान विरोध से नहीं पर करते हो। नहीं बोल नहीं करना पाते चाहिए, दीदी। ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जबरदस्ती तो किसी से कर नहीं सकती, ये तो दीदी अपने मन सॉरी की भावना सॉरी है। दीदी सॉरी, कोई बात नहीं है, अब खुला रखा रहेगा। सॉरी दीदी। बहुत अच्छा। अंजू जी भी रोज आती हैं, डेली आती है, लेकिन सामने काला पर्दा रखा होता है। नहीं, उसके पीछे अगर कोई कारण हो तो आप लोग हमको बताएं, क्या कारण? हम सभी से पूछना चाह रहे हैं, कि जनरल बात पूछना चाह रहे हैं कि कोई कारण होगा ना उसके पीछे रखने का। दीदी ये ना वीडियो ऑन करने से ना मेरा नेटवर्क ठीक से नहीं चलता। वो अलग चीज हो गई, वो हाँ जैसे हमारे विजया जी भी कहती है, हाँ वो हाँ। अलग बात होगी। वीडियो से कई बार नहीं चलता है, पर बाकी जो लोग का होता है, अब मिनट में प्रकट हो रही, मिनट में बंद कर रही है, मिनट। हमारे आज इंदौर वाले भैया भी अपने को खोल लिए। जी, जय जिनेन्द्र, संदीप अग्रवाल। मेरा तो एक्चुअल में क्या है, मैं शोरूम पे रहता हूँ, और ये अभी पद्म पुराण भी चलता है, उसके बाद फिर खत्म होके हमारा हरिवंश पुराण चालू हो जाता है। तो हाँ, कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब जो है कि कब पुराण के बीच में बिजनेस भी हो रहा है, ये तो इसलिए मैं बंद रखता हूँ जनरली। नहीं और भाई, कोशिश कभी पूरी आप रहती जैसे है कि आप पूरा दुकान ध्यान भी से हम करते लोग हो, जो है अटेंड तो करें एक उसको। अलग बात है। किंतु जी एक बात पहले कह दे रहे कि किसी भी, अब किसी की तबीयत ही खराब है, किसी के जी कमर में दर्द है, तो आदमी जी, लेटा हुआ तो थोड़ा सा खराब लगता है, कि सामने दिखे तो अच्छा नहीं लगता है। ये सब बराबर चीज है। तो है ही है। लेकिन जी ऐसा नहीं क्योंकि हम मिनटों में पढ़ने का हमारा नंबर आया। अब तो लोग ऐसा भी करने लगे। ये इंदौर जी वाले भैया को हम तो जब से जाने, जब से ये सब मैं खोलती हूँ तो ये पहले से रहते हैं, इंदौर जी वाले भैया, त्रिशला जी, जेठी जेठी भाई साहब, ये जी 3 मैं खोलती हूँ, 3 लोग का तुरंत खुल जाता है, 2-3 लोगों का। मैं भी कुछ लोग तो अब ऐसा करने लगे, मैं भी आज रहती पढ़ने का पारी हूँ। है तो आज वो मैं प्रकट भी हो रहती जाएंगे हूँ। भगवान के जैसे, बाकी दिन नदारत। या पढ़ लिए, पढ़ के गायब, देखती रहती हूँ मैं, पढ़ते हैं फिर उसके बाद गायब। नहीं करिए ऐसा। जी। सॉरी आप ही के ललिता। ज्ञानावरण का बंद होता है, मत करिए ऐसा कि हमने तो सबको सुना दिया, मेरी जी सुनने की पारी आई तो मैं तो चली। मत करिए, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी अगर सच में ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना। हाँ, कभी कभी कोई कारण रहता है कि आप अभी पढ़ने का समय आधा घंटा पढ़ दिए, घर में कोई जरूरी का, लेडीज है, होता है घर में कोई खाने वाले रात में खाना भी खाते हैं,
कोई बच्चे का, तो एक अलग बात है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता होगा ना, सभी ऐसा आप लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं तो किसी के बड़ी ललिता मजबूर से करती हूँ, मैं तो, मेरा तो खुला ही रहता है। का वीडियो आता रहता है, ये चौके में जैसा दिखने में लगता है, ये चौके में कुछ करती रहती है, इनका वीडियो ऑन रहता है, तो है जरूरी है तो करती हैं, कहाँ जाएंगे, लेडीज है। और अगर पुरुष बच्चे रात में खाना खा रहे हैं और खाना खाने का 7 से 8 के बीच का समय रहता भी है, तो नेचुरली करेंगी। लेकिन हम लोगों को आदत पड़ गई वीडियो ऑफ करके भगवान जाने। तो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, कोई इस बात को बुरा नहीं नहीं मानेंगे। ललिता जी, तो कल पक्का मेरा तो बात है, इसलिए था आवरण डाल के रहेंगे, कि आवरण डाल के रहेंगे तो आवरण तो पड़ेगा। जितना मैंने समझा है जैन धर्म को, उस हिसाब से मैं व्याख्या कर रही हूँ। मेरे को किसी से भी कोई द्वेष भाव नहीं कल है। मैं कुंडलपुर में थी और एयरपोर्ट पे थी, तो मैंने आईपॉड लगा करके नहीं, सुन हाँ, रही थी। आप भी बंद नहीं करते हैं जल्दी। मैं तो कही ना कि मैं जैसे आईपॉड आप हैं, लगा के सुन रही थी, उमराव सब भाभी जने बोल कभी क्या नहीं सुन दिखेंगी। रही हो, उमराव क्या भाभी सुन रही बोलो हो। उनको क्या काम है, वो खुद कहती हैं कि हमको कोई काम नहीं है। कभी आप काम उमराव भाभी को नहीं देखेंगे। जिस दिन जी पढ़ना रहता है उस दिन उमराव भाभी दिख जाती है, जिस दिन पढ़ना रहता है उस दिन सीमा जी दिख जाती है। तो मैं ये नहीं कर रही हूँ, आप लोग करो ऐसा, सबको कहते हैं करो अपने मन की, पर फिर उसका उसका जो रिजल्ट है वो भी हम कर रहे हैं, तो हम ही को भोगना पड़ेगा। गलत तो है, आंटी मैं तो रहती हूँ, हमेशा वीडियो ऑन रहता है मेरा, बस कोई मजबूरी से तो बंद रहता है, अदरवाइज मेरा तो वीडियो ऑन ही चलो रहता है। कह तो रहे हैं, मजबूरी जब अलग बात अपन है, कभी कोई मजबूरी से मजबूरी, कर हम देते हैं किसी ना, तभी किसी की ललिता जी की मजबूरी आंख अपने जानते ऊपर नहीं है पड़ सीमा। जाती है। वरना मेरा वीडियो हमेशा ऑन रहता है आंटी। हाँ बेटा, हम किसी की मजबूरी नहीं जान रहे। एक बात देखिए, पहले कहा ना कि हाँ किसी हाँ, मजबूरी से हम ऑफ रखते हैं तो अलग बात है। हम जो भी अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा वीडियो तो ऑन रहता, चाहे जो भी हो जाए, मेरा ठीक वीडियो बात तो है ऑफ आंटी। होता नहीं है। मैं पढ़ती हूँ चाहे नहीं पढ़ती हूँ, मेरा तो वीडियो ऑन रहता है। दूसरी क्लास किसी की अटेंड करती हूँ तो मैंने सबको कह रखा कि भाई मैं माला जपती रहती हूँ, जो कि चालू क्लास में अगर माला और लोगों को दिखे तो खराब लगती है भैया जी वगैरह की, तो मैंने सबसे पहले उनको सफाई दे रखी है। और यही कारण होता है कि कई बार मेरे को कुछ उनको बोलना भी रहता है तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि माला बीच में रहती। लेकिन ऐसे नहीं कि हाँ चलो, तो हम ये नहीं कह रहे हैं, आप खूब शौक से बंद करके करिए, मेरे को कोई, आप खूब शौक से पढ़िए फिर बंद कर लीजिए, मेरे को, मैंने तो एक जो कर्म की विवक्षा वो केवल बताई है, बाकी आप लोग की मर्जी। अच्छी बात बताइए, वीडियो सॉरी। वीडियो वीडियो बंद में पढ़ना तो दीदी हमको खुद को ही अच्छा नहीं लगता, किसी का चेहरा नहीं दिखे यार, हम अपना नहीं, आपस में एक दूसरे का चेहरा दिखे तभी तो बात होती है, ऐसे लगता है कि बात कर रहे हैं आपस में। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पदमांसु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। उनको आने में थोड़ा सा लेट रहता है आजकल। हाँ, राजेंद्र, कुसुम जी बेंगलोर कल पढ़ रहे थे, 35 तक पढ़ा, आगे पढ़ लेंगे अपन, 50 हाँ, तक पढ़ लेंगे। तो इसलिए अब आगे से नहीं, जो कुसुम जी स्वाध्याय, चूड़ीवाल, बेंगलोर नहीं, सॉरी, कुसुम जी चूड़ीवाल। मैं पढ़ रही थी। पेज नंबर बोल दो प्लीज। 138 138। प्रणाम दीदी। दीदी सर्ग कौन सा है? पीछे से 85। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। विंध्याचल और हिमाचल ही जिसकी उन्नत स्तन थे तथा समुद्र जिसकी गर्जनी थी, ऐसी पृथ्वी का जिन्होंने सदा अनुकूल चलने वाली अपनी पतिव्रता पत्नी के समान सदा सेवन किया था, तीनों लोग जिन्हें नमस्कार करते थे, ऐसे वे भगवान ऋषभदेव पहले इस अयोध्यापुरी में उस प्रकार रमण करते थे जिस प्रकार की स्वर्ग में इंद्र रमण करता है। वे श्रीमान ऋषभदेव द्युति तथा कांति से सहित थे, लक्ष्मी, श्री और कांति से संपन्न थे, कल्याणकारी गुणों के सागर थे, तीन ज्ञान के धारी थे, धीर और गंभीर थे, नेत्र और मन को हरण करने वाली चेष्टाओं से सहित थे। सरोज भाभी जी, और 1008 के नाम से कौन है? 2-3 जन का खुला हुआ है, बंद कर ले, म्यूट कर ले। सुंदर शरीर के धारक थे, बलवान थे और परम प्रतापी थे, जन्म के समय भक्ति से भरे
तो धर्मेंद्र आदि देवों ने सुमेरु पर्वत पर स्वर्ण तथा रत्नमयी घंटों से उनका अभिषेक किया था। इंद्र भी जिनके ऐश्वर्य की निरंतर चाह रखते थे, उन ऋषभ देव के गुणों का वर्णन केवल ही भगवान को छोड़कर कौन कर सकता है। बहुत लंबे समय तक लक्ष्मी के उत्कृष्ट वैभव का उपभोग कर वे एक दिन नीलांजना नाम की अप्सरा को देख प्रतिबोध को प्राप्त हुए। लोकांतिक देवों ने जिनकी स्तुति की थी, ऐसे महावैभव के धारी जगत गुरु भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों पर राज्यभार सौंपकर घर से निकल पड़े। यतस्थ भगवान प्रजा से निष्प्रह हो तिलकनामा उद्यान में गए थे, इसलिए लोक में वह उद्यान प्रजाग इस नाम का तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। वे भगवान समस्त परिग्रह का त्याग कर 1000 वर्ष तक मेरु के समान अचल प्रतिमा योग से खड़े रहे, अर्थात 1000 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। स्वामी भक्त के कारण उनके साथ जिन 4000 राजाओं ने मुनि व्रत का धारण किया था, वे 6 महीने के भीतर ही दूसरे परिसरों से पराजित हो गए। उन क्षुद्र पुरुषों ने अपना निश्चय तोड़ दिया, स्वेच्छानुसार नाना प्रकार के व्रत धारण कर लिए और वे अज्ञानी जैसी चेष्टा को प्राप्त हो फल फूल आदि का भोजन करने लगे। उन भ्रष्ट राजाओं के बीच महामानी कसायले घेरू से रंग वस्त्रों का धारण करने वाला तथा कसाय युक्त बुद्धि से युक्त जो मरीचि नाम का साधु था, उसने परिव्राजक का मत प्रचलित किया। इसी विनीता नगरी में एक सुप्रभ नाम का राजा था। उसकी प्रहलादना नाम की स्त्री की उच्च रूपी भूमि से उत्पन्न हुए मणियों के समान सूर्योदय और चंद्रोदय नाम के 2 पुत्र थे। वे दोनों पुत्र समस्त संसार में प्रसिद्ध थे। दीदी उन्होंने ललिता दीदी शर्मिला ये हाँ आई कौन 85-86 में तो और कुछ है 85 बताई ना। नहीं वही है 139 पेज पे 85-86 श्लोक नहीं बोल रहे 85 पर्व है। अच्छा अच्छा ठीक। ये दीदी ये कुच्छी रूपी भूमि से उत्पन्न हुए, क्या मतलब हुआ? ललिता दीदी कुछ मैंने कोक से मतलब कोक से कुक्षी माने कोक। हाँ, कुक्षी माने कोक, पृथ्वी की कोख से। अभी जितनी वनस्पति वगैरह उपजती है, क्या है, सब पृथ्वी कुक्षी है, सब पृथ्वी के कोख से उत्पन्न होती है। वहां पर क्या आया है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो कुक्षी पुत्र का आया है ना, 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ, तो पूरा सेंटेंस बोलो। ये सेंटेंस है, इस विनीता नगरी में एक सुप्रभ नाम का राजा था, उसी की प्रहलादना नाम की स्त्री की कुक्षी रूपी भूमि से उत्पन्न हुए महामणियों के समान सूर्योदय चंद्रोदय नाम के 2 पुत्र थे। तो उनका फिर तो आगे देखो, आगे क्या कहते हैं। कुक्षी, उन्हीं की कुक्षी को पृथ्वी कुक्षी कह रहे हैं, क्या पता नहीं। आगे पढ़ो कुछ आए। ये दोनों हाँ कोक के लिए ठीक है तो आया है, कोक की भूमि से उत्पन्न हुए, ठीक है तो कोक से तो हाँ हाँ हाँ, उसी के लिए आया है। कुक्षी माने कोक होता है। अच्छा, भूमि को भूमि का है, मतलब कोक्ष रूपी भूमि। हाँ हाँ, ठीक है दीदी। ये दोनों पुत्र समस्त संसार में प्रसिद्ध थे। उन्होंने भगवान आदिनाथ के साथ ही दीक्षा धारण की थी, परंतु मुनि पद से भ्रष्ट होकर वे पारस्परिक तीव्र प्रीति के कारण अंत में मरीचि की शरण में चले गए। मायामयी तपश्चरण और व्रत को धारण करने वाले मरीचि के उन दोनों शिष्यों के अनेक शिष्य हो गए, जो परिव्राट नाम से प्रसिद्ध हुए। मिथ्या धर्म का आचरण करने से वे दोनों चतुर्गति रूप संसार में साथ साथ भ्रमण करते रहे। उन दोनों भाइयों ने पूर्व भाव में जो शरीर छोड़े थे, उनसे समस्त पृथ्वी भर गई थी। तदनंतर चंद्रोदय का जीव कर्म के वशीभूत नाग नामक नगरी में राजा हरिपति के मनोलुता नामक रानी से कुलंकर नामक पुत्र हुआ, जो आगे चलकर उत्तम राज्य को प्राप्त हुआ। और सूर्योदय का जीव इस नगर में ऋष्वांक नामक ब्राह्मण के अग्निकुंडा नाम की स्त्री से सूति रथ नामक विद्वान पुत्र हुआ।
अनेक भावों में वृद्धि को प्राप्त हुए पूर्व स्नेह के संस्कार से सुधीरज राजा कुलंकर का पुरोहित हुआ। आगे पढ़ूं क्या? 50 हो गए, हाँ, 50 हो गया। आपका 50 हो गया। संस्कृत पढ़ेंगे। दीदी हाँ, संस्कृत एक पढ़ेंगे। एक प्रश्न पूछने का था। उन पाटलिपुत्र दोनों का नंबर है। भाइयों दोनों में जो शरीर छोटे थे उनसे समस्त पृथ्वी भर गई थी, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, हम भी अभी सुने तो असल में हम लैपटॉप से जब खोल लेते हैं ना, तो ग्रंथ मेरा लैपटॉप में ही है, बाहर है नहीं मेरे पास। फिर मैं बाद में इसको पढ़ के पूरा करती हूँ। तो मेरे को इसलिए पकड़ में, अभी मैं भी सुनी तो सही है बात की, इसमें तो भाभी मुझे ऐसा लगता है, ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें हाँ। इतने भव निकाले कि पूरी पृथ्वी भर गई, मतलब इतने भवों तक वो चतुर्गति में घूमते डुलते रहे। ये अर्थ बनेगा हाँ, इसका। ये अर्थ निकल सकता है, ठीक बोल रहे हैं। इतना घूमे कि पूरी पृथ्वी उन्होंने भर नापी। गए, हाँ। मंजू, उसका मंजू पाटनी का नंबर है संस्कृत में तो हाँ, मंजू पाटनी संस्कृत पढ़ेंगे। है क्या मंजू पाटनी? मंजू पाटनी जी नहीं है तो पिंकी जैन, सरला पाटनी। शर्मिला, हिंदी होने से तो मैं पढ़ लूँ, कोई नहीं होने से देख लेना। नहीं, हिंदी नहीं है अभी संस्कृत पढ़ना है। हाँ ठीक है। सरला मेरा सरला पाटनी भी नहीं है क्या? विद्या जैन, गड़बड़ हो गया, क्या हुआ देखती हूँ। मुन्नी मुन्नी नहीं है। संतोष देवी सूरत। सॉरी, मैं अनम्यूट थी इसलिए बोल नहीं पाई। अच्छा, मुन्नी पढ़ो फिर। मुन्नी पढ़ रही है, संतोष भाभी मुन्नी पढ़ रही है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। 85 पर्व का प्रथम श्लोक से पढ़ रही हूँ। एतस्मिन् अनंतरे राजन भगवान देशभूषणः कुलभूषण युक्त संप्राप्तो मुनिभिः समम् ययोर्गिरावासी प्रतिमां चतुराननां श्रुतयोरूप उत्सर्गो असौ जनितः पूर्ववैरिणा पद्म लक्ष्मण वीराभ्यां प्रातिहार्य कृते ततः केवल ज्ञान उत्पन्नम अवभासनम ततस्तुष्टेन ताक्षरेण भक्ति स्नेहमुपेयुषा रत्नास्त्रवाहनान्याभ्यां दत्तानि विविधानि वै यत्प्रसादानि निर्स्तृत्वं प्राप्तौ संशयतौ रणे चक्रतुर्विजयं शत्रोर्यतो राज्यम् वापतुः देवासुरस्तुता वेतौ तौ लोकत्रय विश्रुतौ मुनीन्द्रौ नगरी मुख्यां प्राप्ता उत्तर कौशलां नंदन प्रतिमे तौ च महेन्द्रोदय नाम्नि उद्याने अवस्थितौ पूर्वं यथा संजय नंदनौ महागण समाकीर्णौ चंद्र अर्क प्रतिमा विमौ संप्राप्तौ नगरी लोको विवेद परमोदयौ ततः पद्माभ चक्रेशौ भर्तारी निषूदनौ एते वन्दारवौ गन्तुं संयतेन्द्रान् समुद्यतः आरुह्य वारणानुग्रहानुक्त्वा भानौ समुद्यन्ते जातिस्वरं पुरस्कृत्य त्रिलोक विजयं द्वीपम् देवा प्रदेशं तं प्रस्थिताश्चारु तेजसः कल्याण पर्वतौ यत्र स्थितौ निर्ग्रंथ सप्तमौ कैकयी देवी कौशलेन्द्र आत्मजा तथा सुप्रजातेश्च इति विख्याता तेषां श्रेणी मात्र है। जिन शासन सद्भावा साधु भक्ति परायणाः देवी शत समाकीर्णा दिव्याभा गन्तुमुद्यताः मुनि दर्शन त्रंग्रस्ता सुग्रीव प्रमुखा मुदा विद्याधरा समायाता महाविभव संगतः आतपत्रं मुनिर्दृष्ट्वा सकलोडु सन्निभम् उत्तीर्य पद्मनाभाद्या द्विर्देभ्यः समागताः कृताञ्जलिपुटाः स्तुत्वा प्रणम्य च यथाक्रमं समचर्य च मुनिं स्थिरात्म योगायुष्य भूमिषु शुश्रूवुश्च मुनेर्वाक्यं सुसमाहितचेतसः संसार कारण ध्वंसी धर्म संशन तत्परम् अणुवर्मो अग्रो वर्मश्च श्रेयसः पदवीद्वयी
पारंपर्येण तत्राध्यापरा साक्षात् प्रकीर्तितः ग्रह आश्रम विधि पूर्वः महाविस्तार संगतः परो निर्ग्रंथ शूराणाम कीर्तितो अत्यंत दुस्सह अनादि निधने लोके यत् लोभेन मोहिता जंतवो दुःख मत्यु उग्रम प्राप्नुवन्ति कुयोनिषु धर्मो नाम परो बंधु सो अयमेको हितो महान् मूलम यस्य दया शुद्धा फलं वक्तुं न शक्यते इप्सितुं जंतुना सर्वं लभ्यते धर्म संगमात् धर्मः पूज्यतमो लोके बुधा धर्मेण भावितः दया मूलस्तु यो धर्मो महाकल्याण कारणम दग्ध धर्मेषु सो अन्येषु विद्यते नैवै जातुश्चित् जिनेन्द्र विहिते सो एवं मार्गे परम दुर्लभे सदा सन्निहिता येन त्रैलोक्य अग्रम वाप्यते पाताले असुर नाथाध्या क्षोण्यां चक्रधराय दय फलम शक्रादय स्वर्गें परमं यस्य भुंजते तावत् प्रस्ताव मा आसाध्य साधुं नारायण स्वयं प्रणम्य शीर्षा अपृच्छदिति संगत पाणिकः उपमृध्य प्रभो स्तंभं नागेन्द्रः क्षोभमागतः प्रश्मं हेतुना केन सहसा पुनरागतः भगवन् इति संशीति मप्य पाकर्तुं अर्हसि तदो जगाद वचनम केवली देशभूषणम बलोद्रेकादयं तुंगातक संक्षोभं परमं गतः स्मृत्वा पूर्वभवं भूय संयोग योगम श्रीयत् आशीद्याद्य युगे अयोध्या नगराय मुत्तमश्रुतिः नाभितो मरुदेव्यास निमित्तात्तनुमाश्रितः त्रैलोक्य क्षोभणं कर्म समुपार्ज्य महोदय प्रकटत्वं परिप्रापदिति देवेन्द्र भूतिभिः विंध्य हिमनंगोत्तुंग स्थिनं सागर मेखलां पत्नीमिव निजाम साध्वीं वश्याम यो असेवत क्षितिं भगवान पुरुषेन्द्रो असौ लोकत्रयनं नमस्कृतः पुरा अर्मतः पुरुषां दिवि त्रिदशाधिपः श्रीमान वृषभदेवो असौ द्युतिकान्तिं समन्वितः लक्ष्मी श्रीकांति संपन्नः कल्याण गुणसागरः त्रिज्ञानी धीर गंभीरो दृंग मनोहारी चेष्टितः अभिराम वपुः सत्वी प्रतापी परमो अभवत् सौधर्मे इंद्र प्रधानैर्य स्त्री दशैर अग्रज जन्मनि हेमरत्न घटैर मेराभिषिक्तः सुभक्तिभिः गुणान् कः तस्य शक्नोति वक्तुं केवली वर्जितः ऐश्वर्यं प्रार्थते यस्य सुरेन्द्रपि संततं कालमद्राधिष्ठमत्यन्तं भुक्त्वा श्रीविभं परम अप्सरः परमां वीक्षय तां नीलाञ्जन नर्तकीं स्तुतो लोकान्तिकैर्देवैः स्वयं बुद्धो महेश्वरः ननस्य पुत्रशते राज्यं निष्क्रांतो जगतां गुरुः उद्याने तिलकाभिखे प्रजाम्यो यत्सौ गतः प्रजा गमिति तत्तेन लोके तीर्थ प्रकीर्तितम् संवत्सर सहस्त्रं च दिव्य मेरुरिवाचलः गुरुः प्रतिमया तस्थौ त्यक्ता शेष परिग्रह स्वामी भक्तिं तेन ये श्रामण्यमुपस्थिता क्षण मासाभ्यंतरे भग्नाः दुः सहस्येते भाई परिशः साहब आ गए हैं। चार लाइन ही बचा है तो पढ़ लें क्या? हाँ 4 लाइन पढ़ लीजिए 50 हो जाएगा पूरा। ते भग्निनिष्ठ्याः शूद्रा स्वेच्छ विरचितव्रताः वल्भिना फलमूलाद्यैर्वाल वृत्तिमुपाश्रिताः तेषां मध्ये महामानो मरीचिरिति यो रसौ परिव्राज्यमयं चङ्के काशाहि स कषायिधिः सुप्रभस्य विनीतायां सूर्यचन्द्रोदयो सुतौ प्रह्लाद नाख्यमहिषी कुक्षिभूमि महामणि स्वामिनः स निष्क्रान्तौ प्रथितौ सर्वविष्टपे
भग्नौ श्रामण्यतो अत्यंत प्रीतौ तम शरणं गतौ मरीचि शिष्यौ कूट प्रताप व्रतमानिनो तयौ शिष्यगणो जातः परिवांगदितो महान कुधर्माचरणात् भ्रान्तौ संसारं तौ चतुर्गतिं सहितौ पूरिताक्षेणी ययोत्स्य उक्त कलेवरैः ततश्चंद्रोदय कर्मवशान् गाभिधे पुरे राज्ञो हरिपते पुत्रो मनोलुतां समुद्भवः जातः कुलंकरा भिख्य प्राप्तश्च नृप्तां परां पूर्व स्नेहानुबंधेन भावितेन भवान बहुना। 50 पूरे हुए। प्रणाम दीदी। कौन से पदों तक की वाचना हुई अभी आज? आज 45 की हो गई है, हाँ? मतलब हुई नहीं, अभी 50 हुए हैं 45 के। 85 सॉरी 85 अच्छा 85 के 50 लोग हो गए पूरे। हाँ हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया। 85 के 50, ठीक है। शुरू करें आज? हाँ भैया। ऊपर विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेंद्र। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि रामचंद्र जी बहुत ही बड़े वैभव के साथ लंका नगरी से अपने देश अयोध्या वापस लौट आए हैं। उनका कितना भव्य वहां प्रवेश हुआ, किस प्रकार वहां की जनता ने पलक पावड़े बिछा दिए उनके स्वागत में, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। जो राम लक्ष्मण और सीता जो अयोध्या से जब गए थे, वे पैदल ही निकले थे, वहां से पैदल ही भ्रमण कर रहे थे, और जब वापस आए तो विमानों में बैठ करके आए, और इतने वैभव के साथ, इतने ठाट बाट के साथ, तो ये उनके पुण्य का एक अद्भुत प्रभाव था कि जिससे उन्हें विद्याधरों का इतना बड़ा सहयोग मिला, और इस प्रकार से उन्होंने नगरी में प्रवेश किया। अब राजा श्रेणिक बड़ी उत्सुकता से गौतम स्वामी से पूछते हैं कि उन राम लक्ष्मण के घर में लक्ष्मी का विस्तार कैसा था, किस प्रकार की लक्ष्मी उन्होंने प्राप्त की थी, कितना विस्तार, कितना परिमाण था उनके पास में। गौतम स्वामी कहते हैं, हाँ पृष्ठ नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर 1 2 3 123 नंबर में है। दीदी वे कोई फोन नंबर आपकी बताने की बात थी, मुझे मैं ले नहीं पाया था, आपने कहा था हरिवंश पुराण में जोड़ना था, अभी आप बता पाएंगी तो वो नोट कर लेता। किनको बोल रहे हैं भाई साहब? अंजना दीदी थी शायद उस समय आज में, अंजना जी एक सप्ताह आज पहले। पता नहीं वीडियो नहीं ऑन कर रखी है, पता अच्छा नहीं अच्छा सिर्फ आ अच्छा, गए ठीक है। बात कर रही हाँ हैं। वो माता जी के लिए बोल रहे हैं। हाँ वो नंबर, ठीक है, मेरे को नंबर तो उनका मिल गया था, मैं फोन करके ले लूंगा उनसे नंबर। मैसेज आया होगा ना आपके पास? हाँ, कैसी लक्ष्मी का विस्तार था, ये गौतम स्वामी से जब पूछा श्रीनिक महाराज ने, तब गौतम स्वामी कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के भोगों का वर्णन संपूर्ण रूप से करना संभव नहीं है, फिर भी बलभद्र और नारायण के प्रभाव से उनके जो वैभव प्रकट हुआ था, उसे गौतम स्वामी संक्षेप से कहते हैं कि उनके अनेकों द्वारों तथा उच्च गोपुरों से युक्त इंद्र भवन के समान सुंदर लक्ष्मी का निवास भूत नंद्यावर्त नाम का भवन था। किसी महापर्वत के शिखरों के समान ऊंचा चतुर्साल नाम का कोट था। वैजयंती नाम की उनकी सभा थी, और चंद्रकांत मणियों से निर्मित सुविधि नाम की मनोहर शाला थी, जिसमें की नित्य गीत आदि हुआ करते थे, उसे मनोहर शाला ऐसी थी वहां। और अत्यंत ऊंचा प्रासाद कूट था, उनके महल का कूट था, और विंध्यगिरी के समान ऊंचा वर्धमानक नाम का प्रेक्षागृह था। अब कार्यालय भी थे, ये भी बता रहे गौतम स्वामी की, अनेक प्रकार के उपकरणों से युक्त कार्यालय थे, अर्थात ऑफिस भी थी। जिस प्रकार अभी वर्तमान में ऑफिस में कंप्यूटर आदि अनेक प्रकार के जो उपकरण रहते हैं, उसी प्रकार उस समय में उनके भी ऐसे आधुनिक उपकरणों से युक्त कार्यालय थे। और उनका गर्भगृह
कुक्कुटी के अंडे के समान बहुत ही आश्चर्यकारी था। वह एक खंभे पर खड़ा था और कल्प वृक्ष के समान उनका गर्भगृह था। कुकुटी मतलब क्या होता है? कुकुटी किस? नहीं मालूम दीदी किससे। कुक्कुटी के अंडे के समान लिखा है, कोई पक्षी हाँ। होगी, किसी पक्षी का नाम होगा कुक्कुटी। कोई पक्षी का नाम है। हाँ जी हाँ। इतनी तरह की योनियां हैं, हम लोग तो 10-5 योनि को जानते हाँ हैं, 84 लाख जानते योनियां कहाँ हैं। हैं। कितनी तरह के त्रियंच है, बाप रे बाप, कितनी तरह के त्रियंच है। बहुत पहले एक डिस्कवरी चैनल, अभी भी आता ही होगा, रात में बहुत लेट नाइट आता था, तो मेरा छोटा बेटा बहुत देखता था उसको। मैं तो उसके साथ 5-7 दिन देख ली, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। ऐसे गंदे गंदे उसमें पक्षी दिखाता था, इतनी मतलब देखने में अगली। बहुत तरह के त्रियंच है, अपने लोग सबका नाम थोड़ी जानते हैं। हम जानते, वही बात है। यहाँ कुकुटी मतलब है दीदी, कॉक। क्या होता है? क्या होता है? हेन हेन अच्छा मुर्गी। मुर्गी, जो अंडे मुर्गी, मुर्गी को बोलते हैं, मुर्गी। मुर्गी को, अच्छा, मुर्गी अच्छा को अच्छा, बोलते मुर्गी हैं। के अंडे के समान आश्चर्यकारी था। मुर्गी, कुकुटी मतलब मुर्गी। और ये पद्म पुराण आदि ग्रंथ पढ़ने से एक कितना लाभ होता है कि अपने हिंदी के कितने नए नए शब्द जानते हैं। ये देखिए कितने शब्द जो कभी उन शब्दों को नहीं जानते थे, लेकिन उनकी जानकारी मिलती है। हिंदी का ज्ञान भी बढ़ता है इससे। भैया जी तो कहा करते थे कि बच्चों को यदि हिंदी पढ़ाना हो तो ये ग्रंथ उनके हाथ में दे दो, ग्रंथ पढ़ करके हिंदी में पंडित बन जाएंगे। ऐसा प्रभाव तो होगा ही। ये कहते हैं बराबर वो। वो तो अपने क्लास की हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, क्या पढ़ेंगे। जिस दिन हिंदी का पेपर रहता है उस दिन सबसे ज्यादा नर्वस रहते हैं बच्चे। हाँ, हाँ, ये हाल हो गया आजकल, बाप रे बाप। यही बात है। हिंदी के हल्के हल्के शब्द नहीं समझ पाते हैं, पेपर गलत करके आ अंग्रेजी जाते हैं। में अंग्रेजी के शब्दों से समझाना पड़ता है हिंदी के शब्दों हाँ, को। तो आप अंग्रेजी के शब्दों से समझाते हो, हिंदी की पेपर जो में बच्चे शब्द आते हैं, दूसरे आ गए तो हाँ। फिर डवाडोल हो जाते हैं एकदम से। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कि ऐसे गर्भगृह को चारों ओर से घेर कर तरंगाली नाम से प्रसिद्ध तथा रत्नों से देदीप्यमान रानियों के महलों की पंक्ति थी। रानियों के महलों की पंक्ति थी, माने अनेक महल रानियों के वहां पर थे। यहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि रामचंद्र जी के 1000 रानियां थीं, ऐसा वर्णन पद्म पुराण में कहीं पढ़ने को मिला है। और लक्ष्मण के संभवतः 8000 रानियां थी, जिसमें पक्का नहीं है मुझे मालूम। तो 1000 रानियां भी होंगी और लक्ष्मण की 8000 रानियां होंगी, तो महलों की पंक्ति तो होगी ही। तो कह रहे महलों की पंक्ति थी। और बिजली के खंडों के समान कांति वाला अम्भोज कांड नाम का सैयागृह था। और सुंदर सुकोमल स्पर्श वाली सिंह के सिर के समान पायों पर स्थित सैया थी। इच्छानुकूल छाया को करने वाला चंद्रमा के समान कांति से युक्त बड़ा भारी छत्र था। उनके दिव्य आभूषण थे। दुर्भेद्य कवच था, जिसे कि भेदा नहीं जा सकता था, ऐसा कवच था उनका। और देदीप्यमान मणिमय कुंडलों का जोड़ा था। कभी व्यर्थ नहीं जाने वाले गदा, खंग, कनक, चक्र, बाण तथा रण के आंगन में चमकने वाले अन्य बड़े बड़े शस्त्र थे। अब आगे बहुत ही आश्चर्यकारी वर्णन और भी पढ़ने को आ रहा है। कितने हल थे, कितनी गायें थी। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि 50 लाख हल थे उनके राज्य में। 50 लाख हल थे। 1 करोड़ से अधिक अपने आप दूध देने वाली गायें थी, जिनका दूध अपने आप झड़ जाता है। ऐसी गायें 1 करोड़ से अधिक थीं। जो अत्यधिक संपत्ति के धारक थे, ऐसे अयोध्या नगरी में निवास करने वाले कुलों की संख्या कुछ अधिक 70 करोड़ थी, जो कि बहुत ज्यादा धन धान्य से संपन्न थे। ऐसे 70 करोड़ परिवार उस अयोध्या नगरी में थे। और गृहस्थों के समान घर अत्यंत सफेद अक्षीण खजानों से परिपूर्ण, जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता है, ऐसे खजानों से परिपूर्ण थे तथा रत्नों से युक्त थे। उत्तमोत्तम बगीचों के मध्य में स्थित नाना प्रकार के फूलों से सुशोभित क्रीड़ा के योग्य अनेक वाटिकाएं थीं। देखने के योग्य अर्थात सुंदर सुंदर गायों और भैंसों के समूह से युक्त वहां के कुटुंबी अत्यधिक सुख से सहित होने के कारण उत्तम देवों के समान सुशोभित हो रहे थे। जिस प्रकार देवों को सुख ही सुख है, रंच मात्र का भी दुख नहीं है, इसी प्रकार वे वहां के अयोध्या के निवासी भी मानो देवों के समान इसलिए सुशोभित हो रहे थे
कि दुख का लेस मात्र भी उनको प्राप्त नहीं था। सेना के नायक स्वरूप जो थे, अयोध्या क्या है क्या? हाँ दीदी, ये जो वर्णन आ रहा है ये सब अयोध्या का वर्णन है ना? अयोध्या नगरी का ही वर्णन है। हाँ। तो 70 करोड़ मतलब पब्लिक इतना थे? 70 करोड़ पब्लिक नहीं बोल रहे हैं, 70 करोड़ परिवार थे। अब एक एक परिवार में उस समय ऐसे तो थे नहीं परिवार कि हम दो हमारे दो, ऐसे तो परिवार उस समय थे नहीं। एक एक परिवार में आप मान लीजिए कि 30, 40, 50 सदस्य तो जरूर होते होंगे, या 100 से ज्यादा होते होंगे। आज तो कितने छोटे से परिवार हैं, 2 या 3 लोगों का तो परिवार कुल होता मिला है के आज के दिन। 70 करोड़ बता रहे हैं ना, तो इतना 70 पब्लिक करोड़ थे। 70 करोड़ पब्लिक नहीं थे। आप फिर से पढ़िए, कहाँ लिखे 70 करोड़ कहाँ कुलों लिखे? की कुलों की जब कुलों की गाय संख्या और कुल भैंसों की कुल है 70 करोड़ कुल थे। वही मैं बोल रहा हूँ जब कि एक कुल के अंदर में 400-500 लोग तो होंगे ही होंगे कम से कम। ऐसे जब 70 गाय करोड़ कुल भैंसों थे। की इतनी संख्या बता रहे हैं तो भैया इंसान के होंगे इतने, कोई वो नहीं, आश्चर्य नहीं है। हाँ, तो अभी जहाँ का तो गाय है 1 1.5 करोड़ से करोड़ की अधिक गाय संख्या थी यहाँ है। पर। पूरा भारत में अभी 1.5 करोड़ ही है ना? तो उस समय तो भारत इतना सा भारत नहीं था ना, उस समय का भारत तो। उस समय के लोगों की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा थी, हम लोगों से बहुत ज्यादा ऊंचाई भी थी उनकी। तो सेना के नायक स्वरूप जो सामंत थे वे लोकपालों के समान कहे गए थे। जिस प्रकार लोकपाल देवों में लोकपाल पदवी के भी देव होते हैं, वे कोतवालों के समान रुतबे के वाले दो देव वे लोकपाल कहे जाते हैं। तो वैसे नायक, सेना नायक भी थे वहां पर। विशाल विशाल तेज के धारक राजा लोग महेंद्र के समान वैभव से युक्त थे। महेंद्र माने स्वर्ग के जो इंद्र महेंद्र पदवी का धारक होता है, वैसे वैभव उन्हें प्राप्त थे। इच्छानुकूल सुख के देने वाले अनेक उपकरण थे। जिस प्रकार पहले चक्ररत्न को धारण करने वाले राजा हरिसेन के द्वारा यह भरत क्षेत्र परम शोभा को प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार यह भरत क्षेत्र राम के द्वारा परम शोभा को प्राप्त हुआ था। राजा हरिसेन की कथा भी हम लोग इसी पद्म पुराण में पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि वैसे ही राजा हरिसेन के समान यहाँ रामचंद्र जी भी परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। अत्यधिक संपदा को धारण करने वाले भव्य जन जिनकी बराबर पूजा करते थे, ऐसे हजारों चैत्यालय रामदेव जी ने निर्मित कराए थे। उस अयोध्या नगरी में कोई माने 10, 20, 30, 50 नहीं बल्कि हजारों चैत्यालय उन्होंने निर्मित कराए थे। जब ये वंशस्थल पर्वत में गए थे, वहां भी ये वर्णन पड़ा था कि वहां पर्वत पर भी उन्होंने 1000 जिन मंदिरों का निर्माण कराया था, और यहाँ अयोध्या नगरी में भी आकर के हजारों चैत्यालय बनवाए थे। अपने जीवन में यदि हम लोग एक मंदिर का भी निर्माण करा देते हैं तो कितना भारी पुण्य को प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी तो हजारों हजारों मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया। देश, गांव, नगर, वन, घर और गलियों के मध्य में मंडल बांध बांध कर सदा यह चर्चा करते रहते थे लोग। क्या चर्चा करते रहते थे कि देखो यह समस्त साकेत देश इस समय आश्चर्यकारी स्वर्गलोक की उपमा प्राप्त करने के लिए उद्यत है। यह समस्त साकेत देश अर्थात साकेत अयोध्या देश नगरी, माने साकेत माने अयोध्या ही हुआ ना? अयोध्या, हाँ, अयोध्या का ही एक नाम साकेत भी आया है। तो यहाँ पर ये अयोध्या का एक विनीता भी है नाम ना, आचार्य विनीता महाराज भी। जी, हाँ साकेत, साकेत मतलब अयोध्या, उसी का हाँ, अपर एक नाम है। और नाम भी है विनीता। विनीता भी नाम है, भी हाँ। आता है। हाँ, विनीता नाम यहाँ नहीं दिया है, लेकिन पद्म पुराण में हम लोगों ने पढ़ा था, विनीता नाम भी पढ़ा था। यहाँ पर विनीता, आगे और भी साकेत, नाम आपको पढ़ने अयोध्या को सब मिलेंगे। पर्यायवाची है। हाँ, विनीता नाम इसलिए दिया था, उस समय लिखा था कि वहाँ के लोग बहुत विनय भाव वाले होते हैं, इसलिए उस नगरी का नाम विनीता था। अयोध्या नाम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि वह अयोध्या नगरी थी। अयोध्या अर्थात जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सके, ऐसी वह वहाँ के लोग अयोध्या थे, इसलिए उसका नाम अयोध्या पड़ गया। तो जिस देश के मध्य में जिनका वर्णन करना शक्य नहीं है, संभव नहीं है, ऐसे ऊंचे ऊंचे भवनों से अयोध्यापुरी इंद्र की नगरी के समान सुशोभित हो रही थी। जिसने अपनी किरणों से आकाश को प्रकाशित कर रखा है तथा जिसका चिंतन मन से भी नहीं किया जा सकता है, ऐसे सुवर्ण और रत्नों की राशि जैसी अयोध्या में थी, वैसी 3 लोक में भी अन्य कहीं उपलब्ध नहीं थी। क्या कह रहे हैं कि जिसने अपनी किरणों से आकाश को प्रकाशित कर रखा है, इतने वहां पर रत्नों के ढेर थे कि आकाश जगमगाता था उन रत्नों के ढेर से।
और जिसका चिंतन हम लोग मन से भी नहीं कर सकते थे कि इतने भारी संख्या में वहां पर इतने विपुल परिमाण में स्वर्ण और रत्न होंगे। ऐसे वहां पर अयोध्या में वह खचाखच वह ये सब चीजें भरी हुई पड़ी थी। और जान पड़ता है कि पुण्य जनों के द्वारा भरी हुई यह शुभ और शोभायमान नगरी श्री रामदेव के द्वारा मानो अन्य ही कर दी गई है। उन्होंने मानो रामदेव के प्रभाव से यह नगरी किसी अन्य ही शोभा को प्राप्त हो रही है। इसमें रामचंद्र जी का भी प्रभाव है कि उनके कारण नगरी की शोभा ऐसी हो रही है। उसी नगरी में यदि राम नहीं रहे तो उसकी शोभाहीन हो जाए। ये राम का निमित्त है। और संप्रदाय वह सुनने में आता है कि स्वर्ग नाम का कोई सुंदर पदार्थ है। ऐसा हम लोग सुनते हैं कि स्वर्ग नाम का भी कोई पदार्थ है, ग्रंथों के माध्यम से उसकी जानकारी हमें मिलती रहती है। सो ऐसा लगता है मानो उस स्वर्ग को लेकर ही राम लक्ष्मण यहाँ पधारे हों, कि जो ऊपर जो स्वर्ग है उसको लेकर के राम लक्ष्मण यहाँ पधार गए धरती पर। स्वर्ग 1008 के नाम से कौन है? म्यूट हो जाइए ना, बार बार डिस्टर्ब आ रहा है उसमें। तो कहने का तात्पर्य है कि मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो, ऐसा वहां पर लगता था। अब अयोध्या का एक दूसरा नाम और प्राप्त हुआ। पहला नाम हमने पढ़ा साकेत। अब इसके बाद कहते हैं कौशलपुरी, अथवा यह वही पहले की उत्तर कौशलपुरी है, जो कि पुण्यहीन मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्गम हो गई है। जिन मनुष्यों का पुण्यहीन है वे इस नगरी में तो मानो प्रवेश ही नहीं पा सकते, ऐसी यह नगरी है। ऐसा जान पड़ता है कि इस कांति को प्राप्त हुई यह नगरी रामचंद्र जी के द्वारा इसी शरीर तथा स्त्री पुरुष, स्त्री पशु और धन आदि सहित लोगों के साथ स्वर्ग भेज दी गई है। कितनी सुंदर यहाँ पर उपमा दे रहे हैं। यह नगरी मानो रामचंद्र जी के द्वारा शरीर के साथ में, यदि कोई व्यक्ति शरीर स्वर्ग में जाता है तो उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ इसी शरीर के साथ तथा स्त्री, पशु और धन आदि जो है उनके साथ मानो यह स्वर्ग भेज दी गई है। तो यह स्वर्ग और पृथ्वी में कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है, दोनों मानो एक में हो गए हैं, स्वर्ग और पृथ्वी। ऐसी इस अयोध्या नगरी की शोभा बिखर रही है। इस नगरी में अब आगे दोष बता रहे हैं। इतनी बातें कहने के बाद आचार्य महाराज दोष बता रहे हैं कि इस नगरी में दोष है। तो क्या दोष है? यही एक सबसे बड़ा दोष है कि महानिंदा और लज्जा का कारण है तथा सत्पुरुषों की अत्यंत दुख पूर्वक छोड़ने की योग्य है। वह क्या महानिंदा और लज्जा का कारण है और महापुरुष उसे छोड़ नहीं सकते, बहुत कठिनाई से छोड़ सकते हैं? वह दोष क्या है? वह दोष यह है कि विद्याधरों का राजा रावण सीता को हर कर ले गया था, सो उसने अवश्य ही उसका सेवन किया होगा। ऐसे लोगों के अंदर में कानाफूसी चलने लग गई थी कि रावण के पास इतने दिन तक सीता रही तो रावण ने अवश्य उसको भोगा होगा। अब वही सीता फिर से लाई गई है, सो क्या रामचंद्र जी को ऐसा करना उचित है? इस प्रकार की चर्चाएं घर घर में होने लगी थी। अहोजन देखो, जब क्षत्रिय कुलीन ज्ञानी और मानी पुरुष का यह काम है, तब अन्य पुरुष का क्या कहना है? अन्य पुरुष तो उनका ही अनुकरण करते हैं। जैसी परंपरा आप डाल देते हैं वही आगे परंपरा चल जाती है। तो क्या आगे अब ये इसी प्रकार की परंपरा चलेगी कि कोई स्त्री किसी के घर में काफी दिनों तक रहकर आ जाए और उसे स्वीकार कर लिया जाएगा? इस प्रकार से लोग तरह तरह की बातें बनाने लग गए थे। क्षुद्र मनुष्यों के द्वारा प्रकट हुआ सीता का यह अपवाद पूर्व कर्मोदय से, यह भी एक पूर्व कर्म का उदय था कि सीता बिल्कुल सती सावित्री थी, सती थी, बिल्कुल शुद्ध थी, पवित्र थी, लेकिन फिर भी उसके कर्मोदय का ऐसा उदय हुआ, कर्मों का ऐसा उदय हुआ कि लोक में यह लोकोपवाद सर्वत्र विस्तार को प्राप्त हो गया। इतना वर्णन कर दिया यहाँ पर आचार्य महाराज ने। इसके बाद आगे दूसरे प्रकरण कह रहे हैं। ये जो प्रकरण यहाँ पर है सीता को लेकर लोगों में निंदा होने लगी थी, इसका आगे दूसरे पर्व में हमें वर्णन और मिलेगा। अब आगे यहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ग को लज्जा करने वाले इस नगर में रहता हुआ भरत इंद्र के समान भोगों से भी प्रीति को प्राप्त नहीं हो रहा था। भरत का मन तो कहीं और ही लगा हुआ था। भरत यद्यपि 150 स्त्रियों का प्राणनाथ था, भरत की 150 स्त्रियां थी, फिर भी
निरंतर वह उन्नत राज्य लक्ष्मी के साथ द्वेष करता रहता था, क्योंकि उसका राग था। तो किसमें था? मोक्ष लक्ष्मी में उसका राग था, और इस राज्य लक्ष्मी के साथ उसका द्वेष था। राज्य लक्ष्मी उसे नहीं पसंद थी, वह राज्य को नहीं चाहता था। भरत के बारे में आगे कह रहे हैं कि बांसुरी और मृदंग के बजने का स्थान था, सुंदर स्त्रियों से युक्त था। के समीप ही मद भीगे कपोलों से युक्त हाथी विद्यमान थे, जो मद की गंध से सुवासित था, घोड़ों की हिनहिनाहट से मनोहर था। ऐसा भरत धैर्य को प्राप्त नहीं होता था। चकित चित्त का धारक भरत संसार से अत्यंत भयभीत रहता था। यद्यपि भरत जी बहुत ही वीर थे, बहुत पराक्रमी थे, बहुत बहादुर थे, लेकिन फिर भी उन्हें भय था। तो किस बात से भय था? न संसार से उन्हें भय लगता था। इस संसार को किस प्रकार मैं छोड़ सकूं, ये उनके मन में चलते रहता था। भरत यह सोचते रहते थे कि मनुष्य पर्याय बड़े दुख से प्राप्त होती है, फिर भी पानी की बूंद के समान चंचल है। ये उनके चिंतन में हमेशा आता था कि यह पर्याय हमने जो प्राप्त की है, यह कोई आसानी से नहीं मिली है हमें। बहुत कठिनाई के बाद, छठाला में तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो एकेंद्रीय जीव जो अनेक लंबे समय के बाद जब दूर इंद्रिय अवस्था को आते हैं, तो मानो उसे चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया हो। ऐसी दुर्लभता के साथ वह दूर इंद्रिय पना प्राप्त होता है। और यहाँ पर पंचेंद्रिय मनुष्य जाति यदि मिली है, तो कितनी दुर्लभ, कितनी कठिनाई से हमें मिली है, लेकिन फिर भी इसकी क्या स्थिति है? यह जल के बुलबुलों के समान है। ऐसा भरत जी सोचते थे कि पानी की बूंद के समान। पद्म पुराण में मतलब थोड़ा सा पता नहीं कि रामचंद्र जी का चरित्र ढका गया भरत के चरित्र से मतलब भरत का कितना अभी बता रहे हैं इसमें, और आगे कितना बताएंगे। अभी शुरू दिन से वो शादी नहीं करा रहे थे, फिर कह कैसे फंसा रामचंद्र जी को शादी रोकने करा की दी। भरसक कोशिश कर शादी रहे के हैं, बाद देखिए ही ना। वो जाना चाह रहे थे, तो कैसे कैसे उसको रोका गया। कैसे रोका और फिर गया, अब राम जी आ गए तो वो जाना, मतलब ऐसे निरंतर उनके हृदय में वैराग्य का जो दिखाया जा रहा, वो रामचंद्र जी में कहीं भी अभी तक नहीं अवलोकन अभी तक हुआ। उनके वैराग्य के भाव आए ही नहीं उनके मन में। हाँ, कहीं भी अवलोकन, एक जगह भी रामचंद्र जी के मुख से ऐसे सेंटेंस नहीं निकले। एकदम सही कहा और आपने। दूसरी चीज, जैसे कहा जाता है अपने संसार में ये चीज कही जाती है परिवारों में कि टिप्पणी मिला के शादी करो, गण मिला के शादी करो। राम जी का और सीता जी का 36 गण मिला था, और हमको लगता है 36 दिन भी पास रही कि नहीं रही सीता जी। बिल्कुल सही 36 बात गण है। दोनों के मिले थे। तो अगर गण मिले के ही भाग्य बदल जाए, तो फिर कर्मों की विवक्षा करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती है। यही तो चिंतन में आता है एकदम बिल्कुल। दीदी भरत जी के लिए ही तो खाली एक अपने धर्म में आता है, घर में ही वैरागी, बस और घर कोई में के ही लिए वैराग्य। आया नहीं। हाँ, वो भरत जी ये तो मैंने भरत भरत वो चक्रवर्ती भरत के जी लिए है, वे आता है कोई ये। नहीं, वो भरत जी ऋषभनाथ दूसरे भगवान थे। वाले भरत है। भरत चक्रवर्ती उनको के लिए आता है ये वाला। वो भरत जी दूसरे थे। हाँ, वो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे। आदिनाथ वो भगवान आदि, के पुत्र हाँ, थे। शिक्षा ये लेके भरत लेकिन जी इनको वैसे ही केवल भरत का ज्ञान हो गया चरित्र था जो केस आदिनाथ लोच भगवान करते के करते। पुत्र का जो चरित्र था भरत जी का, हाँ, इस भरत वैसा के ही लिए इन नहीं भरत है। जी का भी देखने को मिल रहा है। वैसा ही चरित्र मिल रहा है इनको भी। ये भी संसार से बिल्कुल भयभीत थे, संसार छोड़ना चाहते थे। तो ये आगे कहते हैं कि क्या पढ़ रहा था कि मनुष्य पर्याय बड़े दुख से प्राप्त होती है, फिर भी इतनी कठिनाई से प्राप्त यह पर्याय भी पानी की बूंदों के समान कब नष्ट हो जाती है पता नहीं चलता। यौवन फेन के समान, फेन के समूह के समान भंगुर। फेन का समूह कितने थोड़े समय के लिए रहता है, ऐसा यह यौवन हमारा भंगुर है और अनेक दोषों के संकट से पूर्ण है। भोग अंतिम काल में विरस अर्थात रस से रहित है। कितना भी भोग भोग ले, अंतिम काल में जब हमारा अंतिम समय आ जाता है, तब वे भोग रुचिकर नहीं लगते। उस समय किसी को कहा जाए कि भोग भोग ले, तो उसे बिल्कुल यौवन फैन माने नहीं, वो भोग तो घना ही ले, पर वो ताकत ही नहीं रहती है ना। मन ताकत से ही तो रहती। भोग छूटते ही नहीं है ना। मन से भोग छूट जाए तब तो बैराग आ ही जाए। मन से भोग नहीं छूटते, शरीर से छूट छूटते जाते नहीं हैं। है। शरीर से छूट यौवन जाते हैं। फैन के समूह माने फेन के समूह, मान लीजिए कोई साबुन का फेन है, मान लीजिए फेन का समूह है, वहां पर कोई नहा रहे हैं तो वहां पर फेन का समूह हो गया, तो उसकी
कितनी स्थिति रहती है, वो तो फिर नष्ट होने वाला है। फेन का समूह तो कितने समय तक रहेगा। उसी इसी में आप प्रकार ये समुद्र यौवन भी वगैरह हमारा में जो जाइए, है, लहरों से समुद्र में फेन उठता है, कहाँ हाँ तुरंत ही फेन तो वो लहर तुरंत ही फिर फेन खत्म हो तुरंत जाता है। बिखर जाती है, फेन का तुरंत मतलब बिखर यहाँ पर जाती है। बहुत छोटी सी अल्पायु के लिए कह रहे हैं। हाँ, फेन के तो सामने ये तुरंत यौवन, नाश होने, बिजली की जब चमक हमें है, यौवन, बिजली चमकती, जब तक देखते हैं बिजली चमकी तब तक तो बिजली की चमक खत्म हो जाती है। बस वही बस यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। कि जब यौवन प्राप्त होता है हमें, तब ऐसा लगता है कि हम तो कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। होंगे प्रत्येक ही युवा नहीं। व्यक्ति इसी प्रकार सोचता है, लेकिन देखते देखते कब बूढ़ा हो जाता है समझ में नहीं बूढ़े आ होने जाता। पर नहीं सोचते हैं कि बूढ़े हो रहे हैं, जवान की तो हाँ, कि बात अब ही हमें छोड़ जाना दीजिए, है, फिर भी अभी हमें बाल जाना काला है, हमारा करके, कितना समय दांत बचा लगा है। के, चश्मा लगा के एकदम यंग बने रहते हैं। बाल काला करके करके किसी प्रकार से ढकते रहते हैं अपने बुढ़ापे को। ढकते रहते हैं, अपने को यंग समझते रहते हैं। तो ये यहाँ भरत जी चिंता कर रहे हैं कि भोग अंतिम काल में रस से रहित है। जीवन हमारा क्या है, ये स्वप्न के समान है। और भाई बंधुओं का संबंध कैसा है, ये पक्षियों के समागम के समान है। पक्षी जिस प्रकार उड़कर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार भाई बंधुओं का समागम भी कब बिखर जाता है, यह पता नहीं चलता। ऐसा निश्चय करने के बाद भी जो मनुष्य मोक्ष सुखदायी धर्म धारण नहीं करता है, वह पीछे जरा से जर्जर चित्त हो शोक रूपी अग्नि से जलता रहता है। जरा से अर्थात वृद्धावस्था से जर्जर होकर के वह शोक रूपी अग्नि से जलता रहता है और सभी के तिरस्कार को वह सहन करता रहता है। जो मूर्ख मनुष्यों को प्रिय है, अपवाद अर्थात निंदा का कुल भवन है, एवं संध्या के प्रकाश के समान विनश्वर है। अब संध्या का प्रकाश बहुत मनोहर लगता है, देखने में लालिमापूर्ण लगता है, लेकिन कब देखते देखते वह अंधकार में विलीन हो जाता है। संध्या का प्रकाश जो है वह खत्म हो जाता है और चारों ओर अंधकार छा जाता है। उसी प्रकार हमारा यह नव यौवन भी संध्या के प्रकाश के समान है। इसमें क्या राग करना है, सुबह जो की लाली के अवश्य ही समान नहीं छोड़ने, कहा गया, सुबह हाँ की लाली के समान नहीं कहा गया, शाम की लाली के समान हाँ, कहा शाम गया, की लाली के समान कहा है। क्योंकि आगे अंधेरा है, सुबह तो प्रकाश फैलता है। सुबह से उसमें प्रकाश बहुत बढ़ता उपमा जाएगा, दी ठीक हुई बात है, है। बहुत अच्छा उपमा दिया हाँ, है। बहुत अच्छी अच्छी कितने अच्छे उपमा अच्छे है। उदाहरण दे रहे हैं, ये पूरे देखिए कि संध्या पूरे की लाली पद्म के पुराण में समान उपमा यौवन बहुत है हमारा। अच्छी अच्छी आई है, बहुत बहुत अच्छी अच्छे अच्छी। उदाहरण है, ये सब बार बार पढ़ने योग्य कथन है ये सब। कम से कम जहाँ पर उपमा है, वो तो बिल्कुल कोट करने लायक है, बहुत हाँ अच्छी अच्छी हाँ, उपमा आई। जो अवश्य ही छोड़ने योग्य है, नाना व्याधियों का कुल भवन है, और रज वीर्य जिसका मूल कारण है कि जो हमारा शरीर माता के रज और पिता के वीर्य से जो उत्पन्न हुआ है, ऐसे इस शरीर रूपी यंत्र में क्या प्रीति करनी है। जिस प्रकार ईंधन से तब तक सेवन किए हुए विषयों से यह प्राणी तृप्त नहीं होता, जिस प्रकार ईंधन से अग्नि तृप्त नहीं होती, अग्नि में कितना भी ईंधन डाल दो वह और भड़कती रहती है, और जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, हजारों नदियां मिलने के बाद भी समुद्र तृप्त नहीं होता। उसी प्रकार यह संसार है कि जब तक हमारा यह संसार है, जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक सेवन किए हुए विषयों से यह प्राणी तृप्त नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप में आसक्त, ये जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता मतलब क्या समझा, जब तक संसार है मैंने जब तक हम संसार में हैं। जब संसार छोड़ देते हैं, मुनि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब तो फिर हमारे भाव दूसरे हो जाते हैं। लेकिन संसार जब तक हमारा है, तब तक यह प्राणी तृप्त नहीं होता। जिसकी बुद्धि पाप में आसक्त हो रही है, ऐसा प्राणी मनुष्य कुछ भी नहीं समझता, और लोभी मनुष्य पतंग के समान दारुण दुख को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पतंगा है वह अग्नि की तरफ आकर्षित होता है और मारा जाता है, उसी प्रकार के लोभी मनुष्य की दारुण दुख अवस्था है। माने, हाँ जी, दारुण दुख माने, दारुण दुख। दारुण दुख, दारुण माने बहुत घोर दुख, भयंकर दुख। दारुण का माने भयंकर। स्त्रियों की जो चेष्टा मानो वायु के दोष से ही उत्पन्न हुई है अथवा उन्माद जनित है, उसके विलासपूर्ण होने पर भी उसमें क्या प्रीति करना है। स्त्रियों के जो हाव भाव बहुत मनोहर लगते हैं, विलासपूर्ण लगते हैं, लेकिन उनमें क्या प्रीति करना है। जो घर के भीतर की ध्वनि के समान है तथा जो मन के धैर्य में निवास करता है, रोदन पक्ष में मन के अधैर्य में निवास करता है, ऐसे संगीत तथा रोदन में कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। यदि यदि हम चिंता करें, यदि ध्यान से यदि हमारा चिंतन हो, तो जो संगीत है और रोदन, कोई व्यक्ति रो रहा है और कोई संगीत बजा रहा है, तो उन दोनों के शब्दों में ऐसी कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। कि जिनका शरीर अपवित्र वस्तुओं से तन्मय है तथा जो केवल चमड़े से आच्छादित है,
किससे है? चमड़े से। चमड़े की खोली लपेट दी गई है, लेकिन उस चमड़े की खोली के भीतर में कैसी कैसी घृणित वस्तुएं हैं हमारे इस शरीर के अंदर में, कितनी अपवित्र वस्तुओं का यह शरीर पिंड है। ऐसा कह रहे हैं कि जिनका शरीर अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है, जो केवल चमड़े से की खोली है जिस पर लपेटी हुई, ऐसी स्त्रियों से बचपन उनकी में सेवा करने वाले। विचार सागर नाम का एक ग्रंथ पढ़ा था हम लोग के, हाँ। मतलब वैष्णव धर्म में ही विचार सागर नाम का ग्रंथ पढ़ा था। बहुत मोटा था, बहुत मोटा था। उसमें एक चौपाई आई थी, वो पूरा वैराग्य का था। देख कर मत रीझना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की मढ़ी है गोबर की मिठाई पर। शरीर से वैराग्य के लिए उस समय ये वाले वहां पर दोहा आया था। गोबर के ऊपर में बर्फ लपेट दी गई है, वही हाँ। हमारे शरीर की स्थिति है। अंदर में तो लेकिन गोबर अगर ही गोबर उतार है। दे तो कोई शरीर को देख ही नहीं सकेगा, इतना घिनौना है अंदर। अपने शरीर को भी हम देख लें तो फिर हमें तो हाँ, फिर अपने शरीर की खाना बात पीना कर रहे छूट हैं। जाएगा हमारा। हाँ। तो ऐसी स्त्रियों से उनकी सेवा करने वाले पुरुष को क्या सुख होता है? अरे जो इच्छा मात्र से उत्पन्न होने वाले स्वर्ग संबंधी भोगों के समूह से तृप्त नहीं होता, उसे मनुष्य पर्याय के तुच्छ भोगों से कैसे तृप्ति हो सकती है? कि देव यदि इच्छा करने से उनको भोग मिल जाते हैं, मात्र इच्छा करने की देर है, सभी भोगों के साधन उनके सामने हाजिर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे तृप्त नहीं हो पाते, तो ये मनुष्य जन्म के जो हमें तुच्छ भोग प्राप्त हुए हैं, उनसे कैसे हम तृप्त हो सकते हैं? उस सौदास को तो देखो जो राज लक्ष्मी से तृप्त नहीं हुआ, किंतु उसके विपरीत जिसने नर मांस भक्षण जैसा अन्यायपूर्ण कार्य किया, अयोग्य कार्य किया। ये सौदास का भी यहाँ पर नाम ले रहे हैं भरत जी, जो कि सौदास उनके पूर्वजों में ही एक थे। सौदास, जो सौदास की कथा हम लोगों ने पढ़ी है पद्म पुराण में, कि वह नरभक्षी था। ऐसा मांस खाने की उसकी आदत पड़ गई थी कि वह प्रतिदिन एक बच्चे का मांस उसको चाहिए था। ऐसा वह सौदास था, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया। ये सौदास का जो हम लोग रामचंद्र जी की पूरी वंशावली जब जिस समय में पढ़ रहे थे, उस समय दिया था। यहाँ पर मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि सुकोशल का पुत्र हुआ था हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का पुत्र हुआ था नघुष, और नघुष का ही नाम सुदास भी था, जिसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। और फिर सुदास के आगे और बहुत सी वंशावली, लंबी वंशावली पढ़ी, और अंत में रघु, राजा रघु हुए, जिनके नाम पर रघुकुल ये नाम पड़ गया। रघुकुल कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये राजा रघु, और रघु के पुत्र हुए अनरण्य, और अनरण्य के दो पुत्र हुए, एक का नाम था अनंतरथ और एक का नाम था दशरथ, और दशरथ के ही ये 4 पुत्र हुए, जो मुख्य रूप से 4 पुत्र हुए। तो यहाँ पर उसी का नाम लिया कि उसने नरमांस भक्षण जैसा अयोग्य कार्य किया। जिस प्रकार प्रवाह युक्त गंगा में मांस के लोभी काक अर्थात कौवे मरे हुए हाथी के शव को चूथते हुए तृप्त नहीं होते, और अंत में महासागर में प्रविष्ट होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि तृप्त होते नहीं, वे उसे चूथते रहते हैं, और कब महासागर आ जाता है उन्हें पता नहीं चलता, उसमें वे डूब जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार ये संसार के प्राणी भी विषयों में तृप्त नहीं होकर के अंत में भव सागर में डूबते हैं। हे आत्मन, मोह रूपी कीचड़ में फंसी यह तेरी प्रजा रूपी मेढ़ की लोभ रूपी तीव्र सर्प के द्वारा ग्रस्त हो आज नरक के बिल में ले जाई जा रही है। इस प्रकार विचार करते हुए शांत चित्त के धारक विरागी भरत की दीक्षा में विघ्न करने वाले बहुत से दिन व्यतीत हो गए। अर्थात भरत विचार ही करते रहे, लेकिन दीक्षा नहीं ले पाए, क्योंकि दीक्षा लेने की जब भी सोचते विघ्न करने वाला समय आ जाता था। विघ्न करने वाले बहुत से दिन उनके व्यतीत हो गए। इसके पहले भी भरत ने दीक्षा लेने का विचार किया था, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। जब राजा दशरथ ने दीक्षा लेने का विचार किया था, तो भरत के मन में भी वैराग्य आया था। उन्होंने कहा मैं भी दीक्षा लूंगा, लेकिन बहुत समझा बुझा करके उन्हें रोक लिया गया कि राम तो वनवास को जा रहे हैं, तो तुम्हें राज्य का संचालन करना है, जब राम वापस आ जाए तब तुम दीक्षा ले लेना। इस प्रकार उसे समझा बुझाकर रोका गया था। अब तो राम वापस आ गए हैं, अब उसके मन में फिर भी दीक्षा के भावों के आलोड़न चल रहे हैं, लेकिन विघ्न करने वाले दिन व्यतीत होते जा रहे हैं। भरत को इस प्रकार से देख भरत की माता केकया ने उसे रोकने के लिए राम लक्ष्मण से याचना की
सो अत्यधिक स्नेह के धारक राम लक्ष्मण ने प्रशांत चित्त भरत को रोककर इस प्रकार समझाया कि हे भाई, दीक्षा के अभिलाषी पिता ने तुम्ही को पूरी पृथ्वी का राजा स्थापित किया था। हम लोग राजा नहीं है, राजा तो तुम ही हो। पिता के द्वारा तुम राजा घोषित किए गए हो। तो पिता ने संसार का शासन करने के लिए आपका राज्याभिषेक किया था, इसलिए आप ही जगत के स्वामी हो। आप लोग का पालन कीजिए। यह सुदर्शन चक्र धारी जो लक्ष्मण है और ये विद्याधर राजा है, ये तुम्हारी आज्ञा के साधन है, इसलिए तुम अपनी पत्नियों के समान इस पूरी पृथ्वी का उपभोग करो। रामचंद्र जी कहते हैं, मैं स्वयं तुम्हारे ऊपर चंद्रमा के समान सफेद छत्र धारण करता हूँ। शत्रुघ्न वसुधा चमक धारण माने करता है। पृथ्वी है क्या? हाँ, वसुधा माने पृथ्वी। वसुधा माने पृथ्वी। हाँ जी, हाँ। शत्रुघ्न चमक धारण करता है और लक्ष्मण तेरा मंत्री है। इतनी बात उन्होंने कह करके राम ने कह दिया कि मैं तो छत्र धारण करने वाला हूँ। यदि अभी तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं फिर उसी तरह हरिण की तरह उस वन में चला जाऊंगा। ऐसी बात कह के मानो रामचंद्र जी ने उसे एक तरह से क्या किया, ब्लैकमेल किया कि भाई नहीं मानोगे तो मैं वापस वन चला जाऊंगा। उसे डराया एक तरह से कि वापस वन में चला जाऊंगा तो सोच लेना। तो इसलिए तुमको दीक्षा उच्छा लेने का विचार नहीं करना है, तुम यहीं पर रहकर राज्य भोगो। ऐसा रामचंद्र जी ने उसे आदेश दिया। अभी तुम इस का निर्विघ्न बच्चा अगर विशाल का दीक्षा लेता है, लोग कहते हैं ना, महाराज लोग बोलते रहते हैं कि भाई दूसरे की दीक्षा की सब कोई अनुमोदना करते हैं, लेकिन अपने परिवार से जब कोई लेता है तो हाँ, लोगों को कैसी दुख अवस्था होता होती है है। अपने तो परिवार में, देखिए कैसी इतने अवस्था बड़े होती है। बलदेव पद के धारी पद्म बलदेव है, पद के धारी, अब वो हाँ। कैसी कैसी बात बोल रहे हैं, किस कैसी तरह कैसी से बातें कर कर रहे रहे हैं, हैं कि मैं दीक्षा नहीं वापस वन लेने में दे। चला जाऊंगा बोल हाँ, रहे वही ना कर रहे हैं, दीक्षा नहीं लेने दे रहे, देखिए। हैं। तुम निर्विघ्न विशाल राज्य को उपभोग करो और पश्चात हमारे साथ तपोवन में प्रवेश करना। अभी तुम्हारे समय नहीं हुआ कर रहे हैं। अभी क्या हुआ है, अभी तो तुम भोगते रहो और बाद में जब तुम आयु बूढ़े हो जाओगे तब हमारे साथ तुम तपोवन में प्रवेश करना। ये दीदी, ये अभी आगे मैं एक हम लोग पढ़ेंगे, ये जो वर्णन पढ़ रहे हैं इसी प्रसंग में मैं कह रहा हूँ कि भामंडल का जब वर्णन पढ़ा जाएगा, कुछ आगे में एक और मिलेगा कि भामंडल यही सोचता था कि अभी तो मेरी आयु ही क्या है, अभी तो जितने भोग लाऊं, भोगना है कम है, भोग लूं, ये सोचता रहता था और भोगों में लीन रहता था। और ये सोचता था कि जब मेरी आयु हो जाएगी तो मैं कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। ये भामंडल के मन में अपने विचार थे कि हम लोग तो इतने समर्थ हैं, कर्मों की निर्जरा कर लेंगे, मोक्ष चले जाएंगे। और ऐसा वहां पर संयोग हुआ कि रात को किसी दिन भामंडल अपनी छत के ऊपर लेटा हुआ था, अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में था और उस समय बिजली गिरी और बिजली गिरकर भामंडल की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। ये और वर्णन आएगा। भोगने का उन लोग के समय में इष्टोपदेश हाँ, वगैरह तो उसका ग्रंथ कोई नहीं समय थे निश्चित क्या? होता नहीं। देखिए, इष्टोपदेश में कह रहे ना, पहले कीचड़ में क्यों, मतलब मैं स्नान करके साफ हो जाऊं, पहले तो कीचड़ में गंदे हो और फिर हाँ, स्नान करके बाद साफ में हो सब जाऊंगा। आप हो जाओ, तो हाँ, भोग के पहले कर्म बांध लो, फिर कर्मों को काटो। बाद में निर्जरा कर लेंगे। हाँ। तो ये रामचंद्र जी जैसे महाज्ञानी भी कह रहे हैं कि हमारे साथ बाद में तपोवन में प्रवेश करना। तो ऐसे जब राम ने इस प्रकार कहा तब भरत कहते हैं कि हे देव, जिसे छोड़कर तथा उत्तम तप कर वीर मनुष्य लोग मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मैं उस राज्य लक्ष्मी का शीघ्र ही त्याग करना चाहता हूँ। मैं उन वीरों का अनुकरण करना चाहता हूँ। हे राजन, ये काम और अर्थ चंचल हैं, दुख से प्राप्त होते हैं, अत्यंत मूर्ख जनों के द्वारा सेवित हैं। हे अलायुध, ये नश्वर भोग स्वर्ग लोक के समान हो अथवा समुद्र की उपमा को धारण करने वाले हों। हो सकता है कि ये भोग जो है नाशवान भोग, ये स्वर्ग लोक के समान ही यहाँ पर हो, लेकिन मेरे मन में इनकी तृष्णा जरा भी नहीं है, जो अत्यंत भयंकर है, मृत्यु रूपी पाताल तक व्याप्त है, जन्म रूपी कल्लोलों से युक्त है, जिसमें रति और अरति रूपी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, जो राग द्वेष रूपी बड़े बड़े मगरमच्छों से सहित है, नाना प्रकार के दुखों से भयंकर है। ऐसे इस संसार रूपी सागर को, ये हलायुध राम के लिए बोला है ना? हाँ, हल उनका आयुध है ना, हल उनका हाँ। अस्त्र, आयुध माने होता है अस्त्र। तो जो बलदेव होते हैं उनका हल जो है उनका अस्त्र होता है, इसीलिए उनको हलायुध नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे इस संसार रूपी सागर को मैं व्रत रूपी जहाज पर आरूढ़ होकर तैरना चाहता हूँ। कितनी सुंदर उपमा दी है, मैं व्रत रूपी जहाज पर आरूढ़ होकर के इस संसार रूपी सागर को तैरना चाहता हूँ, जिसकी भयंकरता को कितनी यहाँ पर 5-6 लाइनों के द्वारा दिखाया गया है। ये संसार कैसा भयानक है,
तो हे राजन, नाना योनियों में बार बार भ्रमण करता हुआ मैं गर्भवास के दुस्सह दुख प्राप्त करके थक गया हूँ। ऐसे यहाँ पर उन्होंने अपने मनोभाव को दिखाया कि अब और नहीं सहा जाता, अब तो मैं थक गया हूँ। से पढ़ते हैं हम लोग विनय पाठ में कि थकी नाव हो दधि विसे, तुम प्रभु पार करे, खेवट या तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। तो ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ, मेरी नाव थक गई है, अब और नहीं सहा जाता। ऐसे भरत के शब्द को सुनकर जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त हो रहे थे, जो आश्चर्य को प्राप्त थे, ऐसे राजा बोले कि हे राजन, पिता का वचन स्वीकार करो और लोक का पालन करो। यदि लक्ष्मी तुम्हें इष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ समय पीछे मुनि हो जाना, अभी मुनि बनने का आपका समय नहीं आया है। भरत कहते हैं कि जिस प्रकार गंगा नदी समुद्र को तृप्त करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी, यह जितनी विशाल लक्ष्मी जिसका वर्णन अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा, कैसी लक्ष्मी थी, कितने गाय थे, कितने घोड़े थे, कितनी विशाल लक्ष्मी पड़े, 50 लाख हल, 1 करोड़ से अधिक अपने आप दूध देने वाली गायें, और कितने 70 करोड़ कुल। तो ये जो लक्ष्मी है, अयोध्या नगरी की यह लक्ष्मी, यह मुझे तृप्त करने में उस प्रकार समर्थ नहीं है जिस प्रकार गंगा नदी भी को पाकर भी समुद्र तृप्त नहीं होता। इसलिए अब तो मैं यथार्थ मार्ग में ही प्रवृत्त होता हूँ। इस प्रकार कहकर तीव्र संवेग के साथ युक्त भरत संभ्रम के साथ भरत चक्रवर्ती की नाई, यह भरत उस भरत चक्रवर्ती की तरह जो जिनके बारे में भी कहा था कि घर में भी वैरागी की तरह रहते हैं, उस भरत चक्रवर्ती की तरह शीघ्र ही सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। अथानंतर जैसे ही भरत वन को जाने के लिए उद्यत हुए, त्यों ही लक्ष्मण ने उन्हें रोक लिया। बड़े स्नेह और संभ्रम के साथ भरत की गति थी कि अब वन की तरफ जाना है, लेकिन लक्ष्मण ने उसे रोका, अर्थात उसका हाथ पकड़ लिया। अपने हाथ से लक्ष्मण के कर पल्लव को अलग करता हुआ भरत जब तक अविरल अश्रुवर्षा करने वाली माता को समझाता है, तब तक राम की आज्ञा से जिनकी लक्ष्मी के समान चेष्टाएं थीं, ऐसी भरत की स्त्रियां आकर उसके प्रति रोदन करने लगी। अर्थात यहाँ भी राम ने ही इशारा किया। क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं कि राम की आज्ञा से जिनकी लक्ष्मी के समान चेष्टाएं थी, जिनके नेत्र वायु से कंपित नीलकमल के समान थे, ऐसी भरत की स्त्रियां आकर राम की आज्ञा से उनके प्रति रोदन करने लगी। कि राम ने उन स्त्रियों को कहा कि जाकर रोदन करो, तो हो सकता है यह मान जाए और वन जाने से इसका जो निश्चय है वह बदल जाए। इसी बीच में शरीर धारिणी साक्षात लक्ष्मी के समान कितनी रानियों का नाम दिया यहाँ पर, सीता, उर्वी, भानुमति, विशल्या, सुंदरी आदि आदि करते हुए अंत में श्रीकांता, गुणसागरा, पद्मावती आदि। यहाँ पर मैंने गिना तो कुल 26 नाम मुझे मिले कि ऐसी 26 नाम वाली ये रानियां, जिनमें कुछ तो राम की रानियां थी, कुछ लक्ष्मण की रानियां थी, ये सब आकर के वहां खड़ी हो गई। उद्देश्य क्या कि भरत को रोकना। उन सब स्त्रियों का आकार मन को हरण करने वाला था। वे सब दिव्य वस्त्राभूषणों से सहित थी, अनेक शुभ भावों के उत्पन्न होने की क्षेत्र थी, स्नेह की वंशज थी। वे घेर कर, भरत को घेर कर सब ओर खड़ी थी, सुंदर चित्त की धारक थी। उन सब ने बड़े आदर के साथ भरत से कहा। वे क्या कहती हैं, उनका अभिप्राय क्या है कि भरत को किसी भी प्रकार से रोकना है, वन जाने से रोकना है। वे कहती हैं कि हे देवर जी, हम लोगों पर एक बड़ी प्रसन्नता कीजिए, हम लोग आपके साथ मनोहर जल क्रीड़ा करना चाहती हैं। हे नाथ, मन को खिन्न करने वाली अन्य चिंता छोड़िए और अपनी भौजाइयों के साथ, अपनी भाभियों के समूह की यह प्रार्थना स्वीकृत कीजिए। गौतम स्वामी कहते हैं कि उन सब स्त्रियों ने भरत को घेर लिया था, फिर भी भरत का चित्त रंच मात्र भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ था। केवल दाक्षिण्यवश ही उसने उनकी प्रार्थना स्वीकृत कर ली। अब दाक्षिण्यवश का अर्थ हम क्या लेंगे? मुझे लगता है दाक्षिण्यवश अर्थात लिहाजवश या कुछ संकोचवश, लिहाजवश के इतनी भाभियां आकर के इस प्रकार से मनोहार कर रही हैं। सम्मान भी ले सकते हैं कि भाई अब कैसे ना करे। क्या क्या दीदी? भाभी लोग हो गई ना, तो मतलब कैसे उनको सम्मानवश, सम्मानवश, उनका लिहाजवश पर होना चाहिए। उनको कैसे उनको मना किया जाए, उनका एक लिहाज भी होता है। तो उसने प्रार्थना स्वीकार कर ली और आज्ञा प्राप्त कर राम, लक्ष्मण और भरत की स्त्रियां भी साथ में आ गई हैं।
वे सब शंका रही तो परम आनंद को प्राप्त हुई और वहां पर महारमणीय सरोवर में वे सब उतरी और जल के समागम को जहाँ भरत जी प्राप्त हुए थे वे भी जल में उतरे। स्त्रियों से घिरे हुए विनयी भरत सरोवर में पहुंचकर ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो झुंड का स्वामी गजराज ही हो। ऐसे मनोहर भरत राजा भरत कुछ क्रीड़ा कर तथा अच्छी तरह स्नान कर सरोवर से बाहर निकल आए। तदनंतर कमल और नीलोत्पल आदि से जिसने अरहंत भगवान की महापूजा की थी ऐसा भरत उन आदरपूर्ण स्त्रियों के समूह से अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। अर्थात यहाँ पर अब भरत को रोक लिया गया है, भरत नहीं जा पाए दीक्षा लेने के लिए। और इसी बीच में एक गजराज की कथा यहाँ पर आई है, जिस गजराज का नाम था त्रिलोक मंडन। त्रिलोक मंडन हाथी की भी हम लोगों ने कथा सुनी है कि ये त्रिलोक मंडन हाथी रावण ने वश में किया था। सो ये रावण का जो हाथी है इनके पास आ गया हुआ हो सकता है या कोई दूसरा होगा, नहीं पता यहाँ पर। तो इस हाथी के बारे में कह रहे हैं कि वह खंबे को तोड़कर अपने निवास गृह से बाहर निकल आया। उस समय वह महाभयंकर शब्द कर रहा था तथा मद जल से आकाश को वर्षायुक्त कर रहा था। उसकी गर्जना को सुनकर समस्त अयोध्यापुरी ऐसी हो गई मानो उसके समस्त लोग उन्मत्त ही हो गए हों। जिन्होंने भीड़ के कारण धक्का मुक्की कर रखी थी तथा जिनके कान और नेत्र भय से स्थिर थे, ऐसे हाथियों से नगर के राजमार्ग भर गए। घोड़ों के वेग को ग्रहण करने वाली वे महाभयदायी मदोन्मत्त हाथी इच्छानुकूल दसों दिशाओं में बिखर गए, फैल गए। उस एक हाथी की चिंगाड़ से सभी हाथी वहां पर इधर उधर दौड़ने लगे और वह त्रिलोक मंडन हाथी जिस ओर भरत विद्यमान था उसी ओर गया। जिनके नेत्र भय से व्याकुल थे और जो बहुत भारी बेचैनी से युक्त थी, ऐसी वे स्त्रियां व्याकुल हो उठी कि यह हाथी जाकर भरत का क्या अनिष्ट न कर दे, क्योंकि वो भरत की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। उस गजराज को भरत के सन्मुख जाता देख लोगों ने चारों ओर हाय हाय इस प्रकार जोर से विलाप करने लगे। पुत्र स्नेह में तत्पर माताएं भी महा उद्वेग से सहित परम संकट से युक्त होकर वे सभी विह्वल हो उठे। वह गजराज क्रोध पूर्वक उच्च चिल्लाहट कर रहा था, दूरदर्शनीय था, प्रबल था, वेगशाली था और नागपाशों के द्वारा भी वह रोका नहीं जा सकता था। तदनंतर स्त्रीजनों के अंत में स्थित श्रीमान कमल लोचन भरत को देखकर उस हाथी को अपने पूर्व भाव का स्मरण हो आया, जिसे बहुत भारी उद्वेग उत्पन्न हुआ था। ऐसा वह हाथी सूंड को शिथिल कर भरत के आगे बड़े विनय भाव से बैठ गया। जो अभी तक इस प्रकार से वश के बाहर हो रहा था वह अभी विनय पूर्वक झुककर बैठ गया है। भरत ने मधुर वाणी से उससे कहा कि अहो गजराज, तुम किस लिए इस प्रकार रोष को प्राप्त हुए हो? तो अब हाथी चिंतन को प्राप्त हुआ, चिंतन करने लगा, वह शांत चित्त हो गया, उसकी चंचलता जाती रही और उसका दर्शन अत्यंत सौम्य हो गया था। वह भरत को इस प्रकार देख रहा था मानो स्वर्ग में अप्सराओं के समूह में बैठे हुए इंद्र को ही देख रहा था। और वह हाथी चिंता को प्राप्त हुआ। वह चिंता करने लगा कि यह वही है, अर्थात यह वही भरत है जो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में चंद्रमा के समान शुक्ल शोभा को धारण करने वाला मेरा परम मित्र देव था। कि यह हाथी और भरत अपने पूर्व में ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में परम मित्र देव थे। ब्रह्मोत्तर अर्थात ब्रह्म के बाद ब्रह्मोत्तर स्वर्ग होता है, जो छठा स्वर्ग है, वहां इन दोनों का जन्म हुआ था। वहां से च्युत होकर के बचे हुए पुण्य के कारण यह तो उत्तम पुरुष हुआ है, ऐसे राज परिवार में इसका जन्म हुआ है। और खेद है, वह हाथी सोच रहा है कि निंदनीय कार्यों को करने के कारण मैं इस तिर्यंच योनि में उत्पन्न हुआ हूं। मैं विवेक से रहित इस हस्ती पर्याय को मैं कैसे प्राप्त हो गया? इस पाप पुण्य चेष्टा को धिक्कार है। अब इस समय पूर्ण भाव की स्मृतियां प्राप्त हो, व्यर्थ ही क्यों संताप करूं? कि मैंने जैसा कर्म किया है वैसी मुझे यह गति मिली है, तो मैं व्यर्थ ही क्यों संताप करूं? अब तो मैं वह कार्य करता हूं कि जिससे मेरे आगे के लिए आत्महित की मुझे प्राप्ति हो और मेरी भी गति सुधरे और मैं परम पद को प्राप्त करूं। रंजू, थोड़ी देर बाद बात कर रहा हूं मैं। हाँ, स्वाध्याय चल रहा है।
इस प्रकार जिसे पूर्व भाव का स्मरण हो रहा था, जो संसार के विषय में अत्यधिक वैराग्य को प्राप्त हुआ था, जिसकी आत्मा पाप रूप चेष्टा से अत्यंत विमुक्त थी, जो पुण्य कर्म के संचय करने की चिंता से युक्त था, ऐसा वह हाथी भरत के आगे शांति से बैठ गया। अब आगे गौतम स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक पर्व में उनका हमें अंत में गौतम स्वामी का उपदेश प्राप्त होता है। वे राजा श्रेणी के माध्यम से हमें फिर यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि पूर्व भाव में किए हुए अशुभ कर्म पीछे चलकर उग्र संताप उत्पन्न करते हैं, जैसा कि उग्र संताप उस हाथी को प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसने पूर्व भाव में अशुभ कर्म किए थे, इसलिए वह इस हाथी पर्याय को प्राप्त हुआ था। इसलिए हे भविजनों, शुभ कार्य करो, कि जब भी कोई काम करो शुभ शुभ काम करो, अशुभ काम मत करो, क्योंकि सूर्य के रहते हुए स्खलित होना उचित नहीं है। इस कथन का क्या अर्थ दिया जाएगा दीदी, कि सूर्य के रहते स्खलित होना उचित नहीं है? माने केवल ज्ञान के सूर्य के रहते हुए हमें स्खलित नहीं होना चाहिए, हमें तो इतना जिनवाणी का उपदेश प्राप्त है, ऐसा ले सकते हैं इसे? एक बार फिर से पढ़िए ना, हाँ, एक बार फिर से गौतम स्वामी पढ़िए। कहते हैं, फिर से पढ़ता हूँ, कि पूर्व भाव में किए हुए अशुभ कर्म से पीछे चलकर उग्र संताप ये उत्पन्न करते हैं, जिस प्रकार हाथी को उग्र संताप हुआ था। इसलिए हे भविजनों, शुभ कार्य करो, क्योंकि सूर्य के रहते स्खलित होना उचित नहीं है। हाँ, वही सूर्य यहाँ मतलब सूर्य को प्रकाश क्या के लेंगे, रहते केवल हुए ज्ञान शुभ, रूपी सूर्य? हाँ, शुभ चीज मिलते हुए फिर उससे अस्खलित नहीं होना चाहिए, शुभ कार्य करना चाहिए। मानव हाँ, भाव मिला है तो शुभ कार्य करना चाहिए। सूर्य के रहते और हुए अगर स्खलित हम होना गिरते हमें हैं नहीं सूर्य चाहिए। का स्खलित प्रकाश होना होने माने पर, पतन के में नहीं जाना चाहिए, पतन के मार्ग में नहीं जाना सूर्य के चाहिए हमें। प्रकाश में अस्खलित होना मतलब सूर्य का प्रकाश में भी अगर हम गिर रहे हैं, मान लीजिए ठोकर हम्म, खा करके, तो फिर तो अंधेरे में तो गिरेंगे गिरेंगे। बिल्कुल हाँ। अगर अंधेरा हो तब तो खड्डे में गिरे तो अलग बात है, लेकिन जब सूर्य का हाँ, प्रकाश है तो फिर हमें स्खलित नहीं होना चाहिए, अस्खलित ऐसा नहीं उचित होना नहीं है। चाहिए। बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, आज पूरा 1 घंटा लगा है सब्री करने में। शुभ कार्य करो, क्योंकि सूर्य के रहते हुए, सूर्य को किसका उपमा दिया गया? शुभ कर्म को, शुभ पर्याय को, मनुष्य की पर्याय मिली है, शुभ पर्याय मिली है, तो फिर अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं हाँ, करना अच्छे चाहिए। हमें सूर्य जैन कुल जैसे, मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो फिर हम क्यों खोटे काम करें? हमें तो अच्छे अच्छे काम करते हुए जब इस पर्याय का इसमें भी सदुपयोग खोटे करना काम चाहिए। करेंगे तो फिर सूर्य तीर्थ वगैरह में जाके तो करेंगे ही। हम्म, आंटी, यहाँ पे सूर्य को किसकी उपमा दी गई, मतलब किसके अच्छी बारे में उपमा पर्याय दी के गई? लिए, मनुष्य पर्याय के लिए दी है, कि मनुष्य पर्याय मिलने पर भी अगर अशुभ कार्य करते, यानी सूर्य के उदय में भी, सूर्य की रोशनी में भी अगर तुम अस्खलित होते गिरते हो तो अंधेरे में तो गिरोगे गिरोगे। तो वो यहाँ कहना चाह रहे हैं, ऐसी मानव पर्याय मिल गई है, इतना बढ़िया सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी अगर अशुभ कार्य करते हो तो फिर कब सुधरोगे? कब त्रियंत सुधरोगे? वगैरह में तो अशुभ कार्य होता ही होता है, मनुष्य भाव मिलने पर भी अगर अशुभ कार्य कर रहे हो तो वही उपमा दी है उसको। बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत सुंदर। हाँ, यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मुश्का पर। बोल राज माता की जय। काय संगम करुण हम।